सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। दीपावली के मौके पर आंध्र प्रदेश के एल्लूर शहर में एक अफसोसनाक हादसा आया पेश, जिसमें एक शख्स हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान एक बाइक पर पटाखों से भरा थैला लेकर जा रहे थे कि अचानक एक शदीद धमाका हो गया। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर नामी नौजवान बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ पटाखों से भरा एक थैला लेकर जा रहा था। जैसे ही वो गंगम्मा मंदिर के करीब पहुंचा, सड़क में मौजूद एक गड्ढे की वजह से उसकी बाइक का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिससे थैला नीचे गिर गया। थैला गिरने के फौरन बाद धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सुधाकर की मौके पर ही मौत हो गई। इस धमाके में आसपास मौजूद 6 अफराद भी जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद फौरी तौर पर जख्मियों को एल्लूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब में लगे CCTV फुटेज की बुनियाद पर हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने तस्दीक की है कि कांग्रेस पार्टी 7 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर जात की बुनियाद पर गैर जानिबदाराना मरदमशुमारी मुकम्मल करने का इरादा रखती है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने गुज़िश्ता हुकूमत के मुबैना अवाम मुखालिफ कार्रवाइयों पर तनकीद की। महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया है कि जिले कांग्रेस के सदूर और सिविल सोसाइटी के लीडरों के साथ 2 नवंबर को एक मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद 5 या 6 नवंबर को रियासत भर के नुमाइंदों के साथ जात पात की मरदमशुमारी के मसाइल को हल करने के लिए एक वसी मीटिंग होगी। मरदमशुमारी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हर कम्युनिटी की मौजूदगी के तनासुब से नुमाइंदगी की वकालत करते हुए कौम के लिए एक विजन को आगे बढ़ाया है। हिंदुस्तान के आईन बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और लोकसभा के साबिक रुकन प्रकाश अम्बेडकर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जुमेरात को पुणे के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। पार्टी ज़राए ने ये इत्तला दी। प्रकाश अम्बेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के बानी सदर और बाला साहब अम्बेडकर के नाम से मशहूर 2 बार अकोला से लोकसभा के रुकन और 1 बार राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं। एक बयान में कहा गया है कि उन्हें दिल में खून के जमने की वजह से ICU में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत मुस्तहकम है और एंजियोग्राफी की जाएगी। उस्मानी यूनिवर्सिटी के शोबे कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले पेशरो प्रोफेसर P लक्ष्मी नारायण की जगह प्रोफेसर G नरेश रेड्डी को यूनिवर्सिटी का नया रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया। उस्मानी यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक शोबे जूलॉजी से प्रोफेसर S जितेंद्र कुमार नायक को प्रोफेसर B रेड्डैया नायक की जगह ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। वहीं प्रोफेसर G नरेश रेड्डी इस वक्त TGS ET के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज है। प्रोफेसर S जितेंद्र कुमार नायक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के शोबे हैवानियात में सीनियर प्रोफेसर हैं। जस्टिस देवराजू नागार्जुन ने तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन के तौर पर हलफ ले लिया। आपको बता दें कि जस्टिस नागार्जुन, जो साबिक में महबूब नगर के वनपट्टी के रहने वाले हैं, एक शानदार तालीमी और पेशेवराना पस मंजर रखते हैं। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम RLD कॉलेज में हासिल की और बाद में SSL लॉ कॉलेज गुलबर्गा से कानून की डिग्री हासिल की। चारशंबे की देर रात सिरपुर कागजनगर के कोसिनी गांव में नामालूम सारिकों ने साबिक IPS ऑफिसर को BRS लीडर RS प्रवीण कुमार के घर में दाखिल होकर कीमती दस्तावेजात का सरखा कर लिया। जुमेरात को एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रवीण कुमार ने बताया कि चोरी के दौरान कीमती दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए प्रवीण कुमार ने तेलंगाना के DGP से तहकीकात का मुतालबा किया और इस सरखे की वारदात के पस पर्दा किसी भी मुमकिन साजिश को बेनकाब करने का मुतालबा किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को IAS अफसरान अमोय कुमार और नवीन मित्तल के साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर सोमेश कुमार के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें उन पर अरादी की मुंतकिली के स्कैम में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शिकायत कुनंदगान सुरेश और वेदे राघवैया ने अफसरान पर फर्जी दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन को धोखे से मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया। शिकायत के मुताबिक 42 एकड़ अरादी जाली दस्तावेजात के जरिए मुंतकिल की गई, जिसके नतीजे में हकदारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ED के अफसरान ने पहले ही इस केस के सिलसिले में अमोय कुमार से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि मुबैना धोखाधड़ी की तफसीलात का पता लगाया जा सके।
बीजेपी का आईटी सेल समाज में फिरका परस्ती का जहर घोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जबकि उसके सरबराह तो कोई मौका नहीं जाने नहीं देते। वो हर मामले में मुसलमानों को घसीटकर हिंदुओं को वरखलाने की नापाक कोशिश करता रहता है। अब वो मुबैना तौर पर हैदराबाद के पुरअमन माहौल में फिरका परस्ती का जहर घोलने की अपनी पुरानी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 के निफाज पर सवाल उठाया और कांग्रेस हुकूमत पर हिंदुओं को दिवाली मनाने से रोकने का इल्जाम आयद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में दफ़ा 144 के निफाज पर बीजेपी लीडर अमित मालविया ने तेलंगाना हुकूमत पर हिंदुओं को त्यौहार मनाने से रोकने का इल्जाम लगाया। अमित मालविया ने हैदराबाद में अवामी रैलियों और जुलूसों पर 1 माह की पाबंदी की मजम्मत की और तेलंगाना हुकूमत के इस इक़दाम को हिंदू मुखालिफ करार दिया। सब इंस्पेक्टर पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक छोटे ताजिर ने पुलिस स्टेशन में खुदसूजी करने की कोशिश। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में मिट्टेवाड़ा पुलिस स्टेशन में पेश आया। मुताशरा शख्स ने पुलिस की मौजूदगी में अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। ताहम वहाँ मौजूद चौकस पुलिस मुलाजिमीन ने उसको ऐसा करने से रोक दिया और उसके जिस्म पर पानी डाल दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शख्स कह रहा है कि छोटे ताजिरों को सब इंस्पेक्टर हरासा कर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में शिद्दत पसंद मामूली सी बात पर भी हंगामा बरपा करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ताज़ा वाक़या उत्तराखंड का है, जहां ज़िले रोडकी में वाक़े क्वांटम यूनिवर्सिटी में गैर इस्तेमाल मकाम पर एक मुस्लिम खातून के नमाज अदा करने पर हिंदुत्व शिद्दत पसंदों के ग्रुप ने खूब हंगामा किया और जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक क्वांटम यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा किया गया जब एक मुस्लिम खातून को कैंपस के अहाते में नमाज अदा करते हुए देखा गया। शिद्दत पसंदों के ग्रुप ने खातून के नमाज पढ़ने पर शदीद एतराज जताया और जय श्री राम के नारे लगाकर हंगामा किया। इंतहाई अफसोस की बात यह रही कि इस गैर ज़रूरी मुजाहरे में तालिब इल्मों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना हुकूमत ने कच्चे अंडे से बनने वाली मायोनीज पर खुराक की हिफाजत के खदशात के पेश नज़र 1 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। रियासती हुकूमत ने यह फैसला हैदराबाद में मोमोज खाने से खातून की मौत और 15 दीगर के बीमार होने के बाद लिया है। फूड सेफ्टी हुक्काम के मुताबिक रियासत में हालिया दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कच्चे अंडों से बनी मायोनीज खाने से मसाइल पैदा हुए हैं। ये सैंडविच, मोमोज, शवरमा और अल्फाहम चिकन वगैरह में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। नवी मुंबई के उलवे में चारशंबे की शाम 3 गैस सिलेंडरों में धमाका हुआ, जिसके बाद एक जनरल स्टोर और एक घर में शदीद आग लग गई। इस आतिशबाजी की जद में आकर एक ही खानदान के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में दुकानदार रमेश शदीद तौर पर जख्मी है, जिनका इलाज अपोलो अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि उसकी अहलिया मंजू और 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हैदराबाद के झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से एक अहम इक़दाम के तौर पर हाइड्रा ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत GHMC हदूद में झीलों की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने इंकशाफ किया है कि झीलों के FTL की तस्दीक की जाएगी और उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस पहल के किस्से के तौर पर रंगनाथ ने हाल ही में इनर रिंग रोड के साथ साथ खाजागुड़ा के करीब तोबतोली कुंटा का दौरा किया, जहां उन्होंने रेवेन्यू, इरिगेशन और GHMC महकमों के अहदेदारों के साथ झील की बहाली के लिए दरकार इक़दाम का जायजा लिया। इससे कबल मुकामी रिहायशियों ने करीबी अपार्टमेंट्स के सैलारों में बारिश का पानी दाखिल होने की शिकायत की थी। उन्होंने दरख्वास्त की कि सैलाबी पानी को झील में मुंतकिल करने से इस मसले को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। शादी करने का वादा करते हुए धोखा देने का इल्जाम लगाकर एक खातून ने अपने आशिक के घर के सामने एहतजाज किया। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। ज़राए के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली शेख फौदिया सना और रुद्रार मंडल के बप्पापुर का रहने वाला मुज्जू एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। खातून ने शादी की पेशकश की, जिस पर नौजवान बहाने बना रहा था। बताया गया है कि नौजवान ने शुरू में शादी का वादा किया था, लेकिन अपने वादे से मुकर गया। नौजवान की जानिब से धोखा देने पर खातून ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ आशिक के घर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इंसाफ का मुतालबा किया। खातून का कहना है कि वो शादीशुदा है और उन्हें 2 बच्चे हैं। उनका शौहर मुलाजिमत की तलाश में दुबई गया हुआ था, वहाँ उसने किसी और से शादी कर ली। खातून ने बताया कि इस बात का इल्म होने पर उन्होंने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन तमाम बातों को जानते हुए भी मुज्जू ने उनसे शादी का वादा किया था और बच्चों की देखभाल करने का भी यकीन दिलाया था, और अब उसने शादी से इनकार कर दिया।
मुल्क भर में मरदमशुमारी साल 2025 की इब्तिदा में शुरू करके साल 2026 में मुकम्मल करते हुए आबादी की बुनियाद पर असम्बली हलकों की असर नौ हदबंदी की जा रही है। इस तनाज़ुर में असम्बली हलकों की असर नौ हदबंदी का आगाज हो रहा है। आंध्र प्रदेश तकसीम रियासत के कानून की दफ़ा 26 के मुताबिक तेलुगु रियासतों में असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मामले को शामिल किया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुल्क भर में असम्बली हलकों की असर नौ हदबंदी का आगाज हो रहा है, जिसके नतीजे में रियासत में असम्बली हलकों की तादाद 119 से बढ़कर 153 तक पहुंच जाएगी, यानी 34 नए असम्बली हलकों का इजाफा हो रहा है। फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 24 असम्बली हलके हैं, जिसमें मजीद 26 असम्बली हलकों का इजाफे के साथ साथ इसकी तादाद 50 तक पहुंच जाने की कवी इम्कानात हैं। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मुंतखब आदमीन हज जिनका ऑनलाइन ड्रॉ यानी कि क़ुरा के जरिए इंतखाब अमल में आया है के लिए पहली किस्त की रकम अदा करने की आज यानी कि जुमेरात को आखिरी तारीख है। उन्होंने आदमीन हज से अपील की है कि वो ऑनलाइन से भी अपनी पहली किस्त अदा करें। मुंतखब आदमीन हज को चाहिए कि वो बाद अदायगी के डाउनलोड की गई हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन की कॉपी, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तजवीज़ करदा परफॉर्मा के मेडिकल सर्टिफिकेट्स जिन पर सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर की दस्तखत लाजमी है, आदमीन हज के दस्तखत शुदा इंटरनेशनल पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी, हज दरख्वास्त फॉर्म की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेमेंट स्लिप, एक अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका पस मंज़र सफ़ेद हो, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जमा करवाएं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।